बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। एक पुलिस वाले को गोली मार दिया गया। अभी कल रात में जो है पटना में 2 लोगों को, निर्दोष लोगों को गोली मार दिया गया। जहरीला शराब की वजह से बिहार में लगातार लोगों की मौत हो रही है। तो इस पे विपक्ष के नेता होने के नाते आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? मुख्यमंत्री जी थक हार चुके हैं। गृह विभाग लंबे समय से इनके पास है, संभल नहीं रहा है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, उनके उप मुख्यमंत्री जो थे वही कह रहे थे कि कुर्सी कुमार पलटू राम थक चुके हैं। आपके बच्चे का ही अगर ग्रेजुएशन जो है 6 साल में कंप्लीट होगा और बाहर जब नौकरी लेने जाएगा एमएनसी कंपनी में, तो क्या एमएनसी कंपनियां नौकरी देगी? तो बिहार के बच्चों का सेशन कैसे कंप्लीट होगा समय पे? के लिए जहां तक मुझको लड़ना पड़ेगा, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि प्रतिभा का हनन राष्ट्र के पतन की ओर ले जाता है। आपके अलावा कोई क्यों नहीं विधायक या कोई मंत्री जो है नीतीश कुमार जी के गलत नीतियों पे सवाल किया? आपने किया, उसके अलावा आपके अलावा किसी ने नहीं किया। थाना खाना पूर्ति कर रहा है, संरक्षित कर रहा है शराब बेचने वाले गैंग को। और आज वो शराब बेचने वाले गैंग किस जमात से हैं? आपसे 36 का आंकड़ा क्यों रहता है नीतीश कुमार जी का? सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य बनने का मौका आपको मिल गया, मैं तो चाणक्य की भूमिका में हूँ, अगर मौका मिला चंद्रगुप्त मौर्य बनने का, पूर्व विधानसभा स्पीकर और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष अभी हमारे साथ हैं और इनसे हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे कि आखिर नीतीश कुमार वर्तमान समय में बिहार छोड़ के क्यों बाहर चले गए हैं और बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है वो इनके कार्यकाल में भी बढ़ रहा था या अभी बढ़ रहा है। और इन्होंने एक अच्छा काम, आज बहुत बढ़िया काम किया है। एक बच्चे को इन्होंने गोद लिया है जिसके पिता को कल रात में पटना में अपराधियों ने गोली मार दिया था। जो पिता जो है निर्दोष था और 6 महीने का बच्चा है। इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जो आज पटना सिटी में एक बच्चे को गोद लिया है, वो गोद पॉलिटिकल स्टंट है या इस प्रकार का काम आप पहले भी करते रहते थे? देखिए, मैं बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान हम लोग इस किताब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय ने शुभारंभ किया था और चला रहे थे। ये अभियान ऑलरेडी पहले से चल रहा है। यानी आप जो है ये तो बुक है और उसमें प्रिंट है कि अभिभावक विहीन बच्चों का अभिभावक बने और बच्चे विहीन अभिभावक गोद लेकर बच्चों का अभिभावक बने। जो शायद से कितने साल पुराना ये किताब है? लगभग ये 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो इनसे सीखना चाहिए और भी नेताओं को और आगे आना चाहिए। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। एक पुलिस वाले को गोली मार दिया गया। अभी कल रात में जो है पटना में 2 लोगों को, निर्दोष लोगों को गोली मार दिया गया। जहरीला शराब की वजह से बिहार में लगातार लोगों की मौत हो रही है। तो इस पे विपक्ष के नेता होने के नाते आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, ये बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्य है कि 2005 और 2010 के बीच में ये स्वर्णिम काल था सुशासन का। 10 के बाद इनको 115 सीट जदयू को आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का अहंकार बढ़ गया। अपने बलबूते एक सरकार की कल्पना करके इन्होंने 13 में गठबंधन तोड़ा। जो अराजकता फैलाने वाले जंगल राज के पुरोधा थे, जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। 10 में 23 सीट पर लाके खड़ा किया। 13 में उसके साथ इन्होंने मिल करके उसको ताकत दिए, एनर्जी दिए और उसका परिणाम है कि 15 में वो जीवित हो गया। 15 से 22 तक ये आपके साथ थे। क्या लगता है कि फिर 2-3 साल बाद जो है गठबंधन तोड़ के वो आपके साथ आएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को अगर किसी ने नेता बनाया है तो बीजेपी के ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो इन्हें रेल मंत्री और भी बहुत सारे मंत्रालय को दिया, और उसके बाद से जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं। तो बीजेपी ने ही नीतीश कुमार को नेता बनाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग
राष्ट्र हित में, समाज हित में काम करता है। चाणक्य की भूमिका निभाता है, चंद्रगुप्त के चक्कर में नहीं पड़ता है। अच्छा, चंद्रगुप्त को अब क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये चंद्रगुप्त से उम्मीद किए थे कि उस अराजकता को रोकेंगे, उस जंगल राज के पुरोधा के साथ गलबहियाँ नहीं करेंगे, लेकिन एक बार गलती करके आके कसम खाए कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे, गलती हो गई ये, और दोबारा फिर वही खेल खेले हैं। जहाँ से गाड़ी चली थी वहीं पर गाड़ी पहुँचा दी है। आपसे 36 का आंकड़ा क्यों रहता है नीतीश कुमार जी का? नहीं, देखिए, हमने तो विधानसभा के अंदर भी साफ शब्दों में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायिका को कमज़ोर करके प्रशासनिक अराजकता समाप्त नहीं हो सकती है। और प्रशासनिक अराजकता पिछले कई वर्षों से प्रकट कई रूप में हो रहा था। हमारा धर्म बनता था विधानसभा के अध्यक्ष के नाते उस आसन पर बैठकर कि विधायिका को सम्मान मिले, विधायिका का जो कार्य है उसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप न हो। तो ये तमाम जब पारदर्शिता से करने लगे तो इनकी बेचैनी बढ़ने लगी। इन्होंने देखा कि जब इसी प्रशासनिक अराजकता की बात किया कि आपका थाना किस स्तर पर निर्दोष को जेल भेजकर खाना पूर्ति करता है और जो दोषी है उसको टच नहीं करता है। आज उसी की परिणति है कि दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहा है। शराबबंदी पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये शराबबंदी एक अपराधी गैंग को खड़ा कर दिया, क्योंकि इनके प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। हर थाना खाना पूर्ति कर रहा है, संरक्षित कर रहा है शराब बेचने वाले गैंग को। और आज वो शराब बेचने वाले गैंग किस जमात से हैं, किनके साथ हैं, अगर जो थाना से लिस्ट निकलवा लें, देखें कि कौन कौन इस धंधे में ज़्यादा फंसे रहे। मैं तो कड़वा सवाल करूंगा, बीजेपी के इकलौते नेता हैं जो आप नीतीश कुमार जी से आंखों में आंखें डाल के सवाल करते थे। बिहार में दूसरा बीजेपी का नेता क्यों नहीं पैदा हुआ? आप जब उनके साथ गठबंधन में थे तो भी आपका झगड़ा जो है जग जाहिर हुआ था, सबके सामने आया था। तो बीजेपी अपने नेताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया, या कुछ और कारण था, या आपके अंदर उतना हिम्मत और हौसला था जो नीतीश कुमार जी से उनके साथ बैठ के जो है सवाल करते थे, या कुछ और कारण? देखिए, बीजेपी का नेतृत्व अपने हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाता है। आपके अलावा कोई क्यों नहीं विधायक या कोई मंत्री जो है नीतीश कुमार जी के गलत नीतियों पे सवाल किया? आपने किया, उसके अलावा आपके अलावा किसी ने नहीं किया? ये बीच बीच में कई लोग करते रहे हैं। ये अलग चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार में जंगल राज की आपसी न हो, अराजकता के पुरोधा लौट के न आए, इस व्यवस्था में जरूर रहा। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि जिस चंद्रगुप्त को हमने लाया था वो नकली चंद्रगुप्त था। वो बड़े भाई छोटे भाई का दोनों क्या लगता है कि असली चंद्रगुप्त मौर्य को जो है 2025 में आप लोग जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो महामंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये महामंत्र सभी समाज को, सभी बिहारियों को मान सम्मान देते हुए और बिहार के राष्ट्रवाद के पथ पर चलने वाले माँ भारती के सभी लोग, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबकी उत्थान का संकल्प लेकर चाणक्य की भूमिका में निकल चुका है। और वह चंद्रगुप्त, अभी भी चंद्रगुप्त मौर्य की तलाश जारी है। वह चंद्रगुप्त माँ भारती के संतान आज नरेंद्र। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य बनने का मौका आपको मिल गया, मैं तो चाणक्य की भूमिका में हूँ, अगर मौका मिला चंद्रगुप्त मौर्य बनने का, जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य बनने, आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में हर का सपना पूरा होता है। यही एक पार्टी है जो वंशवाद और परिवारवाद से अलग है। आज देख लें कि बुद्ध का कार्यकर्ता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है।
यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों का जो सेशन लेट हो रहा है उस पे क्या कहना चाहते हैं? जो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है वो 6 साल में, जो 4 साल का टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स है वो 7-7 साल 8-8 साल लग जा रहा है। और शिक्षा मंत्रालय अक्सर जो है नीतीश कुमार जी अपने पास, अपने पार्टी के पास रखे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ा भाई चरवाहा विद्यालय शुरू किए और छोटा भाई बेसिक शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से तहस नहस करवा दिए। आज इनकी कई योजनाएं 10-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20-20 हज़ार करोड़ का चल रहा है। कहीं 7 निश्चय में इनको आनंद मिल रहा है तो कहीं जल जीवन हरियाली में। अच्छी बात है, चले योजना, लेकिन हमारा मौलिक, लेकिन 7 निश्चय योजना में से एक भी योजना जो है वो सफल नहीं है, धरातल पे नहीं है, ये बात सत्य है। ये तो विश्लेषण सारी जनता कर रही है। हर घर का नल का जल, कौशल विकास के अंदर हमने निकाला, जो प्रतिवेदन उपस्थापित सदन के अंदर करना था, जिसमें कई करोड़ के घोटाला सदन के अंदर उठा। यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे कैसे होगा? चूंकि बिहार बदनाम हो जाता है जब आपके बच्चे का ही अगर ग्रेजुएशन जो है 6 साल में कंप्लीट होगा और बाहर जब नौकरी लेने जाएगा एमएनसी कंपनी में, तो क्या एमएनसी कंपनियां नौकरी देगी? तो बिहार के बच्चों का सेशन कैसे कंप्लीट होगा समय पे? देखिए, हायर एजुकेशन पर ये लोग का स्टेटमेंट आया कितना शर्मसार करने का, कि गवर्नर साहब इसके हैं। हमारे तो गवर्नर कई स्टेट में हैं, यूपी में, एमपी, कई स्टेट में आज बीजेपी के गवर्नर हैं। वहाँ सब सिस्टम में है। सरकार की फेल्योर नीति के कारण और जदयू के ही लगातार शिक्षा मंत्री होने के कारण इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और शिक्षा मंत्री से ज़्यादा मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। लेकिन ये जिम्मेवारी तो लेंगे नहीं। भारत में जितना राज्य है उन सभी राज्यों में से इकलौता राज्य बिहार है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सम्मान देना चाहिए, जहां पे कभी भी ग्रेजुएशन का कोर्स जो है समय पे कंप्लीट नहीं होता है। कोरोना काल में भी भारत के किसी भी राज्य का यूनिवर्सिटी का सेशन लेट नहीं हुआ, लेकिन बिहार के यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हुआ। विपक्ष का नेता होने के नाते बीजेपी उन बच्चों के लिए क्या करने वाला है भविष्य में, खासकर बिहार के यूथ के लिए? हमने जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बच्चे थे, आए थे, मिले भी थे, हमने कहा है कि आपके विषय को लेकर हमने गवर्नर साहब से मिला। हम शिक्षा मंत्री जी से भी जिस समय स्पीकर थे उस नाते कही कि ये उसके भविष्य से जुड़ा है, और इन बच्चों के लिए जहाँ तक मुझको लड़ना पड़ेगा, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि प्रतिभा का हनन राष्ट्र के पतन की ओर ले जाता है। जब से सरकार बदली है उसके पहले भी लाठीचार्ज होता था, हालांकि जब आप लोग भी सरकार में थे, तो अभी भी लाठीचार्ज हो रहा है। लगातार टीचर आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से कभी किसी का सर फाड़ दिया जा रहा है, किसी के हाथ में तिरंगा हो रहा है, उसको भी कूटा पीटा जा रहा है। डीएसपी के अभ्यर्थियों को कूटा पीटा गया। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो सरकार में आए हैं बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो बोलता था केजरीवाल के तरह सब गछ लेते थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब परमानेंट कर देंगे, सारी सुविधा फैसिलिटी दे देंगे। आज उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। 10 लाख उप मुख्यमंत्री घोषणा किए तो इन्होंने आगे बढ़ के उसको 20 लाख कर दिया। बोलना तो ही है, करना तो कुछ नहीं है। करनी कथनी में कोई समरूपता नहीं है। बिहार के लोगों को वर्गलाना है और जहर की खेती कर करके लोगों को आपस में लड़वाना है। क्या नीतीश कुमार जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार के वजह से बीजेपी को प्रत्यक्ष रूप से बिहार में नुकसान होगा? जो राज्य नहीं संभाल सका, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सिर्फ बात करते हैं, और आज ब्लॉक से लेकर थाना तक, पंचायत से लेकर के जिला से लेकर के स्टेट तक भ्रष्टाचार का एक वातावरण बना हुआ है, पूरी पारदर्शिता से जो व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, उसको देश स्वीकारेगा? जो अपने स्टेट के अंदर ये हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का माहौल, एक भय का वातावरण बन गया। अभी तो देखिए कि 2 दिन के बाद 1 महीना पूरा होने जा रहा है सरकार का। मुख्यमंत्री जी थक हार चुके हैं। गृह विभाग लंबे समय से इनके पास है, संभल नहीं रहा है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, उनके उप मुख्यमंत्री जो थे वही कह रहे थे कि कुर्सी कुमार पलटू राम थक चुके हैं, इनसे संभल नहीं रहा है, ये बेशर्म मुख्यमंत्री हैं। ये सारा उपमा अलंकार वही दिए हैं। क्यों इतना मनोबल बढ़ा है
और क्यों आपका प्रशासन इतना कमज़ोर हुआ, उसका मनोबल गिरा है। आज आपके प्रशासन पर गोली चला करके एक सिपाही को शहीद कर दिया। कल हम जा रहे हैं मसौढ़ी, ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर। अच्छा, एक सवाल और आखिरी है, क्या जितने भी निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है बिहार में, क्या उनके परिवार वालों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए? ये तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी घोषणा किए थे। उन्होंने कहा था जब उग्रवाद और आतंकवाद के कारण मरता है तो सरकार की सहानुभूति जगती है। अपराधियों की गोली से जो शिकार होता है, आज सत्ता में बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी दे, उसके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था बनाए। सरकार नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अगर बिहार में किसी भी निर्दोष का हत्या किसी भी प्रकार से अपराधियों के द्वारा किया जाता है तो निर्दोष के परिवार वालों के एक सदस्य को उसके पढ़ाई के अनुसार जो है एक सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए। बाकी बिहार के अपराध की घटनाओं को कैसे लगाम लगाया जाए, बिहार को आगे कैसे बढ़ाया जाए, 2025 में बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही बिहार में सबसे बड़ा समस्या यूनिवर्सिटी के सेशन को कैसे टाइमली किया जाए, इसके बारे में भी जरूर अपना राय रखना। जय हिंद।